वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग टेंशन मेंबर में कुछ नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। देखो, टेंशन मेंबर के डिज़ाइन में या डिज़ाइन स्ट्रेंथ के कैलकुलेशन में अब तक जितना भी हम लोग न्यूमेरिकल पढ़े हैं या थ्योरी फार्मूला देखे हैं, उसमें हम लोगों ने अब तक प्लेट का यूज़ किया है। एज अ प्लेट वी आर गोइंग टू या वी यूज्ड एज ए टेंशन मेंबर। हम लोगों ने प्लेट को एज अ टेंशन मेंबर यूज़ किया था। ठीक है, ये एक प्लेट है और ये प्लेट है वो एक गसेट प्लेट से जुड़ा होता था। ठीक है, एक गसेट प्लेट से जुड़ा होता था। ठीक है, अब तक का हम लोग का पूरा जो थ्योरी फॉर्मूला था इसके ऊपर बेस्ड था। बट एंगल को भी हम लोग एज ए टेंशन मेंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी वाइड यूज होता है। यहाँ पे देखो एक एंगल दिख रहा होगा, इस एंगल को भी ये एंगल सेक्शन है, इस एंगल सेक्शन का भी हम लोग यूज करते हैं एज अ टेंशन मेंबर। ठीक है बाबू, कहने का मतलब क्या है सर, आप बोलना क्या चाह रहे हैं कि देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम है, जो डायग्राम आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये गसेट प्लेट है और गसेट प्लेट से एंगल है वो कनेक्टेड है और यहाँ पे हम लोग पी लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल को भी एज अ टेंशन मेंबर यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप टेंशन मेंबर यूज करोगे एंगल का, तो इसमें क्या होगा कि एक लेग जो होता है वो गसेट प्लेट से कनेक्टेड होता है और एक लेग है वो अनकनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे साइड व्यू में आप देखोगे तो एक लेग है वो गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, जबकि दूसरा है वो आउटस्टैंडिंग है या अनकनेक्टेड लेग है। आ रहा है इतना बात समझ में? तो ये बेसिक चीज है जिसको समझाना बहुत जरूरी होता है। जैसे देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे प्लेट में होल किया गया है, एक एंगल का एक लेग में या एक पार्ट में होल किए, इसको गसेट प्लेट से ऐड करेंगे, जबकि दूसरा प्लेट होगा वो क्या होगा, अनकनेक्टेड होगा। आ रहा है इतना बात समझ में? तो यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन होने जा रहा है, किस तरह का न्यूमेरिकल होंगे, क्या हम लोग फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यही हम लोग को पढ़ना है। देखो बाबू, जब हम लोग बात करते हैं ना लाइव क्लासेस का, तो लाइव क्लासेस में ना ये डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब आप समझ रहे हो इस बात को, ये सब डायग्राम बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये डायग्राम बनाने में, एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। प्योर कंटेंट हम देना चाहते हैं आपको, हम चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मिले। दैट्स वाई वी प्रीफर रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसका लेंथ है वो 20 से 25 मिनट रहे तो ये आइडियल होता है। ठीक है, मतलब हम एज ए स्टूडेंट की तरफ से देखते हैं। मेरे लिए तो लाइव लेना आसान है। हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे, वो प्योर जो प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पे प्योर लाइव क्लासेस चलेगी। अरे लाइव क्लासेस में क्या क्या होता है, मतलब हम आपको बता रहे हैं, एक कैमरा और एक लैपटॉप का रिक्वायरमेंट होता है, बाकी सब चीज़ तो है ही। यहाँ पे कैमरा से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वहां से सिर्फ टिप दिए तो लाइव में आ गए, बस इतना ही अंतर है। रिकॉर्डिंग करना में रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव में आप डायरेक्ट हम लाइव में आ जाएंगे। तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म हम लोग जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं फॉर द अदर कोर्सेज। ठीक है, देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम लोग सीखेंगे टेंशन मेंबर के बारे में। ठीक है, तो आप टॉपिक देना एंगल अंडर टेंशन मेंबर। यहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ बढ़िया चीज आप कॉन्सेप्ट सीखोगे। तो हम लोग क्या बोले कि सर चैनल सेक्शन को एज ए टेंशन मेंबर हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, आप चैनल को भी एज ए टेंशन मेंबर यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आई थिंक होना चाहिए एक दो डायग्राम में चैनल। जैसे देखो अब यहाँ पे क्या आई सेक्शन है, आई सेक्शन को भी हम लोग एज ए टेंशन मेंबर यूज कर सकते हैं। कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। ठीक है, और कुछ डायग्राम होगा यहाँ पे, लेट मी शो यू, जहाँ पे आपको हम कुछ अलग डायग्राम को एज ए टेंशन मेंबर दिखाते हैं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम ले आएंगे। देखना यहाँ पे, अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे होगे, ये सब देखो, ये जो है सेक्शन है ये चैनल सेक्शन है। अगर आप देख पा रहे हो इसको तो ये एक चैनल सेक्शन है। देखो यहाँ पे इसका जो वेब है वो वोल्ट से या फिर आप बोल सकते हो रिवेट से, गसेट प्लेट से कनेक्टेड है। तो दिस इज द गसेट प्लेट और इस पे लोड लगाया जा रहा है। तो हम लोग एंगल, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन, इन सब का यूज कर सकते हैं एज ए टेंशन मेंबर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना ये यहाँ पे कि एक पार्ट यानी यहाँ पे वेव है वो तो प्लेट से कनेक्टेड है, बट दो पार्ट है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, यानी वो अनकनेक्टेड है। यहाँ पे देखो, अगर वेल्डिंग वगैरह भी कर देते हैं, नट बोल से नहीं, अगर वेल्डिंग भी करते हैं तो उसमें भी आपको एक अनकनेक्टेड लेग मिलेगा जिसको ऑन आउटस्टैंडिंग लेग बोलते हैं, और दूसरा जो होगा वो कनेक्टेड लेग होगा। आ रहा है इतना चीज समझ में? तो ये डायग्राम हम लोग मतलब ये गूगल से डाउनलोड किया हुआ है और इसको हम आपको प्रेजेंट करवाना या दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग
अपना टॉपिक है वहाँ पे आ जाते हैं और धीरे धीरे इन चीज़ों पे डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले हेडिंग देना एंगल अंडर टेंशन। ठीक है, तो मेजर जो होता है वो एंगल को ही हम लोग ध्यान में रख के करते हैं। तो एंगल आर वाइडली यूज्ड एज ए टेंशन मेंबर। हम लोग एंगल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एज ए टेंशन मेंबर, कोई इशू नहीं है। सिर्फ एंगल क्या, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इन ट्रस इसका यूज होता है ट्रस बनाने में, टावर बनाने में, ट्रांसमिशन टावर देखा होगा तुम लोग, लोहा का 2 टावर और बीच से वायर जाता है। या फिर आप ये भी देखा होगा तुम लोग, मोबाइल नेटवर्क का भी टावर होता है, कुछ ऐसे टावर देखा होगा। ठीक है, इस तरह से बना हुआ रहता है। तो इसमें भी ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम यानी इसके जो मेंबर हैं वो एंगल से बने होते हैं, या हम लोग ब्रेसिंग सिस्टम में भी यूज करते हैं एंगल का। ठीक है, ब्रेसिंग सिस्टम क्या होता है कि मान लो कि एक मेंबर ऐसे गड्ढा कर दिए हैं, तो ये जो रोड साइड इधर रोड है, तो ये जो गड्ढा का बोल सकते हो एक्सकवेशन किए, तो ये फेसेज है, कुड बी ब्रेक, ये टूट सकता है। तो हम लोग इसको सपोर्ट के लिए इस तरह से हम लोग सिस्टम दे देते हैं, ये सिस्टम कहलाता है ब्रेसिंग सिस्टम। फेसेस गिरे नहीं इसके लिए, जैसे मान लो आपने एक्सकवेशन किया, एक्सकवेशन कर दिए हो, तो एक्सकवेशन करने के बाद चीज़ें ना मतलब उसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है, देयर इज चांस ऑफ कोलैप्स। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ प्लेट लगा देते हैं, यहाँ पे प्लेट लगा देते हैं और इसको ऐसे करके सपोर्ट दे देते हैं, या ऐसे सपोर्ट दे दिया जाता है, यही कहलाता है ब्रेसिंग सिस्टम। यहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंगल का। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। जनरली एंगल आर कनेक्टेड टू गसेट प्लेट बाय बोल्ट थ्रू वन लेग। जिसका एक लेग है वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है, उसका एक लेग होता है वो कनेक्टेड होता है गसेट प्लेट से, और दूसरा जो होता है वो अनकनेक्टेड होता है, या उसी को आउटस्टैंडिंग लेग भी कहते हैं। तो पहले आप इसको लिख लो, पॉज करके नोट करो, उसके बाद आगे का जो है वो डायग्राम हम बनवा देते हैं। तो छोटू यहाँ पे अच्छे से देखो बाबू, ये जो है इसको बोला जाता है कनेक्टेड लेग। इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टेड लेग, या इसी को आउटस्टैंडिंग लेग कहा जाता है। और ये है आउटस्टैंडिंग लेग या अनकनेक्टेड, STANDI लेग, एंड दिस इज द गसेट प्लेट। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत या इशू नहीं होना चाहिए। चलो हो गया होगा, इसको आप ड्रॉ कर लिए होगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि फिनोमिनन क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ वी यूज एंगल एज अ टेंशन मेंबर। होगा क्या, प्रॉब्लम हम लोग को क्या फेस करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ेगा इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो बाबू अच्छे से समझना, जब हम लोग इस मेंबर पे एक टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो गसेट प्लेट और ये एंगल के बीच में ये बोल्ट है, उसके थ्रू स्ट्रेस बोल सकते हो या फोर्स बोल सकते हो, ट्रांसफर होगा। नेचुरली देखो, जब तुम यहां पे लोड अप्लाई किया, आपने यहां पे लोड अप्लाई किया, तो एक पार्ट है वो आगे की तरफ आएगा, ये कनेक्टेड है, इसमें लोड ज्यादा आएगा, इसमें स्ट्रेसेस ज्यादा आएंगे। लेकिन दूसरा जो अनकनेक्टेड लेग है, इसमें स्ट्रेस थोड़ा सा कम आता है। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, अच्छे से समझना क्या बोल रहे हैं। प्लेट और एंगल का एक लेग जो कनेक्टेड है, ये इसमें जो लोड का ट्रांसफर होगा, यानी अगर हम लोग एंगल पे लोड लगाए तो ये एंगल को आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन एंगल बढ़ा नहीं है ड्यू टू द बोल्ट कनेक्शन। तो इनके बीच में, प्लेट्स के बीच में जो लोड का ट्रांसफर होता है वो बोल्ट से होता है। बोल्ट जो है वो एक लेग से कनेक्टेड है, दूसरे लेग से कनेक्टेड नहीं है। इतना बात समझ में आ गया। तो हम लोग ये ऑब्जर्व किए कि अप्लाइड लोड का मेजर पार्ट है वो कनेक्टेड पार्ट ले गया और इसमें लोड कम आया समझ में। अरे इसमें मान इसको खींचने से होना क्या चाहिए था कि सब का सब लोड इसी में आना चाहिए था, कनेक्टेड वाला में जाना तो चाहिए ही नहीं था कनेक्टेड अनकनेक्टेड में। आ रहा है इतना बात समझ में। हम लोग लोड लगा के खींचे तो ये आउटस्टैंडिंग है, ये तो बाहर खड़ा है, जो कनेक्टेड है उसी पे लोड ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो हम लोग जब ऑब्जर्व किए तो पाया ये गया कि, ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं, चीजों को अच्छे से समझना, उसके बाद फिर हम लिखवा देंगे। ठीक है, देखो बाबू, ये जो कनेक्टेड लेग है इसी का ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है। जब आप इसको सामने से या टॉप से देखोगे तो ये जो पार्ट है वो अनकनेक्टेड लेग है और ये कनेक्टेड लेग है।
तो होता क्या है, अच्छे से समझना यहाँ पे, तब चीजें जाके आपको क्लियर हो जाएगी सब। लोड लगाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है, जो कनेक्टेड लेग है, उसमें क्या होता है ना कि इसमें स्ट्रेसेस या लोड का वैल्यू ज्यादा आता है। ठीक है, लोड का वैल्यू है वो ज्यादा आता है और इसमें स्ट्रेसेज भी हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। ये वाला पार्ट आगे बढ़ना चाहता है और इसमें जो लोड जाता है वो शियर के थ्रू ट्रांसफर होता है। एक सरफेस में जो लोड ट्रांसफर होगा, ये वाला पार्ट इधर ले जाएगा, या बोल सकते हो जैसे भी ये पार्ट है, इन दोनों के बीच में एक शियर जो है वो फोर्स डेवलप होगा, ये आगे जाएगा और यही वाला पार्ट है इस सरफेस को खींचकर आगे ले जाएगा। यानी एंगल जो आप ऐसे देख रहे हो तो ये वाला पार्ट आगे जा रहा है, तो यही वाला पार्ट दोनों आपस में जुड़ा हुआ है तो उसको खींचेगा। लेकिन ये शियर के कारण, ये जो खींच रहा है, जो खींचने का फिनोमिनन हो रहा है वो शियर के कारण हो रहा है, तो इसमें ज्यादा स्ट्रेस है और ऊपर वाला जो अनकनेक्टेड लेग है उसमें स्ट्रेस कम होता है। तो स्ट्रेस का, किस स्ट्रेस का, नॉर्मल स्ट्रेस का लैगिंग हो रहा है। एक पीछे रह जा रहा है, एक आगे बढ़ जा रहा है। एक में लोड ज्यादा आया, दूसरे में लोड कम आया। एक में स्ट्रेस ज्यादा आया, दूसरे में स्ट्रेस कम आया। और इसमें एक चीज इन्वॉल्व है, शियर। इसीलिए इस चीज को बोला जाता है शियर लैग। क्या बोलते हैं? शियर के कारण, नॉर्मल स्ट्रेस में हम बोल रहे हैं शियर के कारण, शियर के कारण, आई डोंट नो, हिंदी मेरा थोड़ा वीक है। शियर के कारण नॉर्मल स्ट्रेस में लैगिंग आ रहा है, लैग कर रहा है। क्या बोल रहे हैं बाबू? लैग बिहाइंड, पीछे रह जा रहा है, बिहाइंड। और इसमें बोल सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट इज बेटर टू से डायरेक्टली। जो फोर्स इन्वॉल्व है वो शियर इन्वॉल्व है। ये आगे बढ़ा तो यहां पे एक लेग है और दूसरा लेग है, उनके बीच में शियर के कारण होना क्या चाहता है, इसमें तो स्ट्रेस आना ही नहीं चाहिए था। अगर ये अनकनेक्टेड होता, दूसरा प्लेट होता, तो इसमें स्ट्रेस आता? नहीं आता। दोनों कनेक्टेड है तो शियर के कारण एक आगे बढ़ रहा है, एक आगे बढ़ रहा है, तो दोनों कनेक्टेड है तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो सरफेस वाला शियर आ जाएगा। यहां पे दिखेगा आपको, इनके बीच में ये जो आगे बढ़ा तो इसको भी ले गया, इसमें शियर इन्वॉल्व हुआ। इसमें क्या इन्वॉल्व हुआ बच्चा? कहीं पे शियर इन्वॉल्व हुआ है जो इसको आगे लेके जा रहा है, कहीं सरफेस पे शियर आ जाएगा। तो क्या हो रहा है? शियर के कारण इसमें स्ट्रेस है, ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन इस लेग में स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा होगा और इस लेग में स्ट्रेस का वैल्यू कम होगा। यह कहलाता है शियर लैग। शियर के कारण नॉर्मल स्ट्रेस में लैगिंग हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? शियर लैग बोलते हैं। नहीं समझे सर? जरा लैंग्वेज में समझा दीजिए। तो देखो बाबू क्या बोलना चाह रहे हैं, अगला टॉपिक लिखना, शियर लैग। शियर के कारण नॉर्मल स्ट्रेस में लैगिंग होता है, लेकिन टेक्निकल वर्ड क्या लिखता है? शियर लैग। तो इफेक्ट ऑफ शियर लैग अच्छे से समझना। देखो यहां पे जो समझाए हैं बिल्कुल वही चीज लिखा हुआ है। एंगल आर कनेक्टेड टू गसेट प्लेट बाई बोल्ट थ्रू वन लेग, एक लेग ही उसमें जुड़ा होता है। टेंसाइल फोर्स इज ट्रांसफर, प्लेटवा के बीच में और एंगल सेक्शन के बीच में लोड का ट्रांसफर होता है, तो किसके थ्रू होगा? कनेक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, क्या बोले? टेंसाइल फोर्स इज ट्रांसफर फ्रॉम गसेट प्लेट टू टेंसाइल मेंबर थ्रू वन लेग। तो बोल्ट के थ्रू एक ही लेग कनेक्टेड है तो एक ही लेग से ट्रांसफर होगा। ड्यू टू दिस कनेक्टेड लेग, कॉमा, ड्यू टू दिस, इसके कारण जो लेग कनेक्टेड होगा, हैव मोर स्ट्रेस देन आउटस्टैंडिंग लेग। तो आउटस्टैंडिंग लेग से ज्यादा स्ट्रेस होगा वो कनेक्टेड लेग में होगा। तो एक में ज्यादा स्ट्रेस, एक में कम स्ट्रेस, तो ज्यादा स्ट्रेस वाला आगे बढ़ गया, पीछे रह गया स्ट्रेस में, नॉर्मल स्ट्रेस में, एक दोनों में लैगिंग हो गया। और इसके लिए शियर जो है वो इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसका नाम शियर लैग रखा है। चलो एक पॉइंट हो गया, जल्दी से इसको पॉज करके नोट करो। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, अब यहां पे समझना, ये तो डायग्राम वगैरह है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द लोड इज कैरिड बाय द कनेक्टेड लेग। ज्यादा से ज्यादा लोड है वो कनेक्टेड लेग के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है। सो कनेक्टेड लेग इज ओवरलोडेड एंड अनकनेक्टेड लेग विल नॉट फुल्ली स्ट्रेस। जो कनेक्टेड कनेक्टेड लेग होगा वो ओवरलोडेड हो जाएगा, उसमें ओवर स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, हेंस
वी कैन से डैट अ स्ट्रेस इन वन लेग इज लैग, इसलिए हम लोग कह सकते हैं वी कैन से डैट द स्ट्रेस इन वन लेग, कौन से लेग में स्ट्रेस लैग करेगा, बिहाइंड रहेगा, पीछे रह जाएगा। लैग बिहाइंड कहने का मतलब है पीछे रह जाना, ठीक है। किस में रह जाएगा, तो जो आउटस्टैंडिंग है, अनकनेक्टेड है। द अदर ड्यू टू द शियर, और ये जो होगा हेंस वी कैन से डैट अ स्ट्रेस इन वन लेग इज लैग बिहाइंड, यानी स्टे बैक। द अदर यानी दूसरे के थ्रू पीछे रह जाएगा, ड्यू टू शियर बिटवीन द कनेक्टेड एंड अनकनेक्टेड लेग, दिस फिनोमिनन इज नोन एज शियर लैग, और इसी को बोलते हैं शियर लैग। एक तो स्ट्रेस भी आ रहा है शियर के कारण, ऊपर से शियर को बदनाम भी किया जा रहा है, ठीक आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे शियर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है ऑल आउटस्टैंडिंग लेग में लोड ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन अब शियर आ गया है तो थोड़ा सा तो इसको बदनाम करेंगे ही, इसलिए इसका नाम रखा गया शियर लैग, ठीक है। शियर के कारण नॉर्मल स्ट्रेस में लैगिंग आ जाता है, पीछे रह जाता है, उसमें स्ट्रेस जा भी रहा है शियर के कारण, लेकिन थोड़ा कम जा रहा है, कम हो पा रहा है, इसलिए शियर लैग दे रहे हैं, ठीक है। चलो पहले लिख लो बच्चा लोग, पहले सब आराम से लिख लो, लिख लिया होगा, अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ शियर, क्या बोल रहे हैं कि शियर के कारण, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ शियर नॉर्मल स्ट्रेस लैग, दिस इफेक्ट इज नोन एज शियर लैग, ठीक है। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ शियर नॉर्मल स्ट्रेस लैग, नॉर्मल स्ट्रेस पीछे रह जाता है। शियर लैग में शियर पीछे रहता है कि नॉर्मल स्ट्रेस पीछे रहता है, तो नॉर्मल स्ट्रेस पीछे रहता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यही बनेगा, इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, शियर का होता है, किसमें ऐसा होता है, तो आउटस्टैंडिंग लेग में थोड़ा, आउटस्टैंडिंग लेग में थोड़ा कम स्ट्रेस होता है, कनेक्टेड लेग में स्ट्रेस ज्यादा होता है, ठीक है। शियर लैग रिड्यूस द इफिशियंसी ऑफ एंगल और अदर सेक्शन, और अदर सेक्शन में इफिशियंसी कम कर देता है। चलो बाबू इसको भी लिख लो, जल्दी से नोट करो इसको। चलो हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये लिख लिया होगा, तो इसी चीज को ये डायग्राम वगैरह में दिखाए हैं ना, ये दिखाने का मकसद क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पे जो सबसे ऊपर रेड दिया हुआ है, रेड का मतलब होता है डेंजर जोन, और यहाँ पे ब्लू का मतलब होता है सेफ जोन। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, येलो के बाद ऑरेंज के बाद रेड हो रहा है, इसका मतलब है कि स्ट्रेसेस का वैल्यू है वो बढ़ते जा रहा है। जहां पे रेड होगा वहां पे स्ट्रेस सबसे ज्यादा, और जहां पे ब्लू होगा स्ट्रेस कम, जहां पे येलो होगा स्ट्रेस ब्लू से ज्यादा। तो देखो इसमें ये सिमुलेशन कहलाता है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में हम लोग लोड अप्लाई करके इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। स्टैट प्रो, ई टैब, ये सब सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो ये रहा प्यारा एंगल सेक्शन, इस एंगल सेक्शन पे लोड लगाए, तो लोड लगाए तो हमको ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिलना शुरू हो गया कि यहाँ पे देखो थोड़ा स्ट्रेसेज है वो आ रहा है, लेकिन ऊपर में स्ट्रेस नहीं आ रहा है, क्योंकि कलर इसका बदल गया थोड़ा सा, और स्ट्रेस लगाए तो इधर वाला जोन में और थोड़ा कलर चेंज हुआ है, और इसमें थोड़ा सा कलर इस तरह से कुछ कम आया है। आ रहा बाबू इतना समझ में? ये सब चीजें हैं वो सॉफ्टवेयर पे चेक करके देखा गया, ऐसे नहीं अपने मन से उठे बोले अरे शियर लैग हो जाता है, इट हैज बीन ऑब्जर्व, इसको चेक किया गया, ठीक है। तो और ये भी बहुत पुराना चीज नहीं है, ये सब 1999 2002 के आसपास में ये सब चीजें जो है वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की गई है, और 2007 में ये कोड आया है, 2007 में ये कोड आया है, ठीक है। एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक एंड एमटेक इन 2018। तो हम ताजा नया टीचर हैं, और कुछ टीचर है जो बाबर और मुगल के जमाना वाला है, समझ रहा है ना, उन लोग पुराना कोड में पढ़ा है, उसको ये कॉन्सेप्ट वो ना समझ में आएगा, वो दिखाएगा कहां से बाबू, ठीक है। और फिर बदनामी करता है कि लाइव बेस्ट है, रिकॉर्डेड लेक्चर खराब है, कंटेंट इज द किंग। हमेशा याद रखना कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो बेस्ट है वही सबसे बढ़िया है। ऑनलाइन और रिकॉर्डेड लेक्चर में फाइट ना होकर कंटेंट में फाइट होना चाहिए कि कौन बेस्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। बुक में आसान भाषा में लिखा हुआ चीज ना स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा होता है, एक आसान भाषा में लिखा हुआ नोट्स कॉपी भी स्टूडेंट के लिए अच्छा होता है, और बढ़िया भाषा में आके आपको होम ट्यूशन भी दिया जाए, और पूरा वो फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन में पढ़ा रहा है, तो लैंग्वेज में ना तुमको समझ में आ रहा है, तो वो कितना भी तुमको सपोर्ट देगा कुछ हो पाएगा। ये चीज समझो बाबू, आप लोग जो गुमराह हो जाते हो ना, बहुत सारा स्टूडेंट भटक जाता है, ठीक है। मिनिमम फी में बेस्ट कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ JRS मंत्रा ही देगा। जब तक JRS मंत्रा है, सिविल में और किसी को एंट्री
थोड़ा तो डिफिकल्ट कर देंगे। जहां उन लोग लेवल बढ़ाया, थोड़ा हम भी अपना लेवल बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो एंट्री तो थोड़ा रोकेंगे ही किसी ना किसी को, मतलब नया इंस्टीट्यूट आए वो बहुत ज़्यादा मतलब समझ एटीट्यूड मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, और इसी एटीट्यूड के कारण तो ज़्यादापुर में एडमिशन हुआ कि आगे आगे के मतलब जितने भी मेरे ग्रुप में है या जो भी मेरे क्लासरूम में उनसे आगे बढ़ना है, तब जाके ज़्यादापुर मिला। फिर वहाँ से NIT पटना में भी गए, यही एटीट्यूड था, और यही एटीट्यूड इंस्टीट्यूट में भी बना के रखेंगे कि अगर कोई हम लोग से बेस्ट करेगा तो 2 स्टेप हम भी आगे जाने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, मेहनत करके आगे निकलना है, ठीक है। चलो, तो ये सब चीजें हैं वो होते रहेगा, ठीक है। उस वही चीज आप यहां पे भी ऑब्जर्व कर पाओगे आई सेक्शन में भी। तो देखो जहां पे जो प्लेट कनेक्टेड है वहां ज्यादा स्ट्रेस आया है, जो अनकनेक्टेड है उसमें स्ट्रेस कम आया, ये क्या हो गया, शियर लैग कहलाएगा। चलो ठीक है, तो मोटा मोटी हमको लग रहा है हम समझा चुके हैं चीज़ों को। बस एक डायग्राम बनवा देते हैं। ये जो डायग्राम है तुम लोग नहीं बनाया होगा, इसको भी पॉज करके साइड में बना लो, ठीक है। और आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं और इसको आप बना लो, और पॉज करके नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगले क्लास में एंगल सेक्शन से रिलेटेड थ्योरी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एंगल सेक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देंगे, होमवर्क दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।